ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद, अध्याय 6, ऋषभदेव महाराज इनका देह त्याग करना। हमने श्रवण किया कल की कथा में कि ऋषभदेव महाराज ने परमहंस अवधूत वृत्ति को प्राप्त किया और सारे संसार से अलग होकर वे जंगल में ही अजगर वृत्ति को प्राप्त करके वहीं पर खाते वहीं पर लेटते, इस प्रकार से योग साधना में लग गए थे। और इसी प्रकार से भगवान ऋषभदेव योग रूप से प्रज्वलित हो गए, यानी बहुत ही आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करते। वैसे तो भगवान ही हैं, लेकिन उसमें भी मर्त्यानाम मर्त्य शिक्षणम, हम मरने वाले जीवों को यह दिव्य ज्ञान सिखाते हैं। इसलिए राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान योग रूप से प्रज्वलित हैं, अग्नि से जिनके राग आदि कर्म बीज दग्ध हो चुके हैं, क्योंकि भगवान को तो संसार से कोई राग या आसक्ति होती ही नहीं है, फिर भी वे सांसारिक भवबंधनों से हमेशा मुक्त ही होते हैं। इसीलिए संसार से कोई भी उन्हें राग नहीं होता। आत्माराम मुनियों को दैववश यदि स्वयं ही अनिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाए तो वे उनके राग द्वेष आदि क्लेशों का कारण तो किसी प्रकार नहीं हो सकती। क्योंकि पूर्व में सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि जिस प्रकार से योग साधना में सारी सिद्धियां प्राप्त होती है, उसी प्रकार से महाराज ऋषभदेव के सामने भी सारी योग सिद्धियां सेवा देने के लिए आई। लेकिन अनिमा लघिमा यानी सबसे छोटा बनना, सबसे बड़ा बन जाना, प्राकाम्या जो इच्छा है उसको प्राप्त कर लेना, वशित्वा, लेकिन उन्होंने इन सिद्धियों को प्राप्त नहीं किया क्योंकि उन्हें भगवत प्राप्ति में या फिर स्वयं को वैकुंठ जाने में उसका कोई भी लाभ नहीं दिख रहा था। इसी प्रकार से भक्त भी किसी भी प्रकार की योग सिद्धियों का कभी भी अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन अगर वे उसको प्राप्त भी कर लें तो संसार से राग द्वेष आदि न होने के कारण वे किसी भी प्रकार से बाधा तो नहीं उत्पन्न कर सकती हैं। तो फिर भगवान ऋषभदेव ने उन समों को क्यों स्वीकार नहीं किया? इस प्रकार से परीक्षित महाराज यहाँ प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से। इस 6ठे अध्याय में जिन्होंने अपने अभिमान को लीन कर दिया था, यानी सर्वथा अभिमान या अहंकार को त्याग दिया था, ऐसे ऋषभदेव जी महाराज किस प्रकार से योग साधना और भक्ति के द्वारा देह त्याग करते हैं, इसका विस्तृत वर्णन है। उन्होंने जलती हुई दावाग्नि को देखते हुए भी नहीं देखा, यानी वे सांसारिक दृष्टि को पूरी तरह से त्याग चुके थे, भौतिक तत्वों को ही देखते नहीं थे। पिछले अध्याय में ऋषभदेव जी ने योग के ऐश्वर्यों को स्वीकार क्यों नहीं किया, इसका उत्तर नहीं दिया था। इसीलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज पूछते हैं कि हे भगवान, योग की महिमा से प्रज्वलित जिनके कर्मों के कारणभूत राग इत्यादि विनष्ट हो गए हैं, संसार से जिनका कोई मोह ही नहीं बचा था, उनको अपने आप प्राप्त होने वाले इन योगों के ऐश्वर्य पुनः कभी क्लेश तो नहीं दे सकते, फिर उनको क्यों स्वीकार नहीं किया गया? इसका उत्तर देंगे सुखदेव गोस्वामी। ऋषिर उवाच सत्यमुक्त किम त्वीह वा एकेन मनसोद्धा विश्रभम मनवस्थान स षट्किरात इव संगच्छन्ते। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आप जो कह रहे परीक्षित ठीक ही है, किंतु जैसे दुष्ट किरात यानी व्याध या हंटर जो होता है, बहेलिया, अपने पकड़े हुए मृग का जैसे कभी विश्वास नहीं करता है, जिस हिरन को या किसी मृग को उसने पकड़ा है उसके ऊपर कभी विश्वास नहीं करता है, क्योंकि ये कभी भी भाग जाएगा,
उसी तरह बुद्धिमान पुरुष इस चंचल चित्त यानी मन का कभी भी विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि योग सिद्धियों को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन प्राप्त करने के बाद अगर मन में संसार को भोगने की अगर इच्छा आ गई और मन उसमें भ्रमित हो गया तो फिर संसार का चक्कर काटना पड़ेगा। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति, और यहाँ तो ऋषभदेव जी महाराज स्वयं भगवान हैं, वो इस प्रकार की सिद्धियों को लेकर क्या करेंगे जो मन के लिए केवल एक बाधा बन सकता है। इसलिए राजा परीक्षित की बात को पहले स्वीकार करते हैं और फिर उसका खंडन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वे इस चंचल मन का विश्वास नहीं करते हैं। जैसे शठ की रात पकड़े हुए मृगों पर कभी भी विश्वास नहीं करता, अथवा इसी प्रकार से शठ की रातें या शठे की रातें इस प्रकार से विग्रह करने पर अर्थ बनता है कि जिस तरह शठ की रात पर मृग विश्वास नहीं करता है, यानी बहेलिया यानी काल है या मन है जो हमें यानी आत्मा को क्या कर सकता है, छल कर सकता है। इसी प्रकार से योग साधना में लगे हुए जो महात्मा जन हैं अपने मन के ऊपर कभी विश्वास नहीं करते। जहां दूसरा पाठ है वहां अर्थ होता है कि प्रवंचक की रात जिस तरह व्यापारी पर विश्वास नहीं करते हैं, अथवा जिस तरह व्यापारी शठ की रात पर विश्वास नहीं करता है, इस प्रकार से दूसरे पक्ष में होने वाले दोष का भी वर्जन करना चाहिए। इस तरह उपदेश देने के लिए उन्होंने उन सिद्धियों को नहीं स्वीकार किया, क्योंकि भगवान के ऊपर तो योग सिद्धियां कभी भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती हैं, लेकिन संसार में दूसरे योगियों को, तपस्वियों को ज्ञान देने के लिए यहाँ पर ऋषभदेव महाराज ने उन सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यम मनसि यनवस्थिते यद विश्रम्भाश्चिराच्चीर्णं च स्कंद तप ऐश्वरम। अनवस्थिते ही मनसि कर्हिचित् सख्यम न कुर्यात् यद विश्रम्भाच्चिरात् चीर्णम ऐश्वरम तप च स्कंद। इस चंचल चित्त से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह चित्त क्या है, चंचल है। इस विषय से उस विषय, जैसे एक बंदर यहाँ वहाँ कूदता रहता है, उसी प्रकार से यह सब वृत्तियाँ मन की चलती रहती है। इस पर कभी विश्वास करने के कारण मोहिनी के रूप में फंसकर दीर्घकाल से संचित तप को क्षीण कर दिया जाता है। चिरात चीर्णम ऐश्वरम तपचस्कंद। तो अगर हमारा बहुसंचित, बहुत कष्ट करके जो हमने योग साधना भक्ति करके जो भगवान की कृपा या आश्रय पाया है, उसको हमें कभी भी खोना नहीं चाहिए। इसलिए मन अपनी मोहिनी डालकर कभी भी उसके जाल में हमें फंसा सकता है और बहुत लंबे अरसे से, संचित काल से हमने जो तपबल पाया है उसको क्षण में ही क्षीण कर सकता है। इसीलिए सावधान रहना चाहिए। जिस प्रकार से शिवजी महाराज, महादेव शंकर जी का तप परमात्मा स्वयं भगवान ने ही मोहिनी अवतार रूप लेकर उनका वीर्य स्खलन कर दिया था, उनके तपोबल को कम कर दिया था। इसी प्रकार से सौभरी मुनि भी इन्होंने भी जब मछलियों को संपर्क करते हुए देखा तो उनका भी योग बल का नाश हुआ और उन्होंने 50 मानधाती की पुत्रियों से विवाह कर लिया था। 1000 वर्ष के लिए गृहस्थ बन गए थे। तो इसी प्रकार से कभी भी चंचल मन के ऊपर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। नित्यं ददाति कामस्य छिद्रं तमनुयेरयः योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली। इसीलिए कहते हैं कृतमैत्रस्य योनिः निमनः पुंश्चली जाया इव नित्यं कामस्य तदनुये अरयः तेषां छिद्रम ददाति। जो योगी अपने इस चंचल मन से क्या करता है, कृतमैत्रस्य विश्वास करता है, मैत्री कर लेता है, उनका मन
काम और इसके साथ ही क्रोध आदि शत्रुओं को आक्रमण करने का उसी तरह से अवकाश प्रदान कर देता है, क्योंकि मानो वह ऐसे स्थान पर चला जाता है जो शत्रु का एरिया है, शत्रु का क्षेत्र है, उसमें तो बड़ी आसानी से वह हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। तो इस प्रकार का अवसर ही वह अपने शत्रु को दे देता है। जिस तरह व्यभिचारिणी स्त्री, जिसका कोई धर्म में मति रति नहीं है, वह धर्म का पालन नहीं करती है, ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों को, यानी पति को छोड़कर किसी और पुरुष में, अन्य पुरुष में नित्यम कामस्य, नित्य कामना करती है। इस प्रकार अवकाश प्रदान करने पर उस पर विश्वास करने वाले पति को फिर क्या करती है, मरवा भी दे सकती है। यानी अपने फिर पति को छोड़कर अगर कोई जार व्यक्ति है, उसके द्वारा वो पति का भी वध करा सकती है। इस प्रकार से मन के ऊपर विश्वास करने से हम आत्मा को ही क्या कर सकते हैं, घातयति, उसका नाश हो जाएगा योग पद्धति से। इसीलिए मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसका कारण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि जो योगी अपने मन पर विश्वास करता है, उसका मन काम तथा उस योगी के शत्रु क्रोध आदि को अवसर प्रदान करता है। जिस तरह व्यभिचारिणी नारी अपने जार पुरुष को अवसर प्रदान करके उस पर विश्वास करने वाले पति का ही वध करा देती है, उसी तरह मन भी काम इत्यादि के द्वारा योगी पुरुष को भ्रष्ट कर देने का काम करता है। इसीलिए सर्वथा व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए अपने दुष्ट मन से और व्यभिचारिणी बुद्धि से। कामो मन्युर्मदो लोभः शोकमोह भयादयः कर्मबन्धश्च यन्मूलः स्वीकुर्यात् को नो तद्बुधः। कामः मन्युः मदः लोभः शोकमोह भय आदयः तथा कर्मबन्धः यन्मूलः स्वीकुर्यात् को न तद्बुधः। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, शोक, भय आदि एवं कर्मों के बंधन का मूल मन ही तो है। कर्म बंधः यन्मूलः, कर्म बंधन का मूल ही मन है, क्योंकि मन के अंदर ही यह सब 6 हमारे शत्रु बैठे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं उस पर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कैसे विश्वास कर सकता है, स्वीकुर्यात् को न तद्बुधः। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी इस प्रकार से अपने दुष्ट मन के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे कोई राजा अपने शत्रु राजा के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करेगा, उसी प्रकार से मन के ऊपर भी योगी ने कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसीलिए यद्यपि भगवान ऋषभ देव इंद्र आदि लोकपालों के भी भूषण थे, उनके भी स्वामी, उनसे भी श्रेष्ठ महान थे, फिर भी वे जड़ पुरुषों के समान अवधूतों के जैसे वेश विधि, भाषा और आचरण से अपने ऐश्वर्य प्रभाव को छिपाए रखते थे। किसी के सामने अपनी महानता, अपना महान ज्ञान, महान तपस्या, महान साक्षात्कार को प्रकट नहीं करते थे। इसलिए जड़, बधिर, मूर्ख के जैसे सब जगह विचरण करते थे। और फिर अंत में वे योगियों के जिस प्रकार के देह त्याग की विधि है, यानी धीरे धीरे प्राण वायु को अपने सारे षट चक्रों से ऊपर लाते हुए फिर ब्रह्मरंध्र से निकालकर मस्तिष्क से बाहर निकल के वैकुंठ चले जाते हैं, उसी प्रकार से वह उसी विधि को बताना चाहते थे। उसी प्रकार से वह देह त्याग करना चाहते थे। अपने अंतःकरण से अभिन्न रूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से रहित, पूर्ण तरह हृदय को शुद्ध रखने वाले और लिंग देह के भी अभिमान से रहित, यानी सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार को भी त्यागने वाले, इसी प्रकार से उपरत हो गए, यानी इससे क्या हो गए, ऊपर उठ गए और शरीर त्याग के लिए तैयार हो गए। इसी तरह अपने सूक्ष्म शरीर के अभिमान और अहंकार से रहित भगवान ऋषभदेव जी का शरीर योग माया की वासना से इस पृथ्वी पर
अभिमानाभास के आश्रय से ही विचरण करता रहा। दैववशात यानी समय आने पर वह दक्षिण भारत के कोंक बैंक, कुटक तथा कर्नाटक आदि देशों में भी गए। यानी सर्वत्र विचरण करते करते वे दक्षिण भारत की भी यात्रा किए। वे मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले हुए दिगंबर रूप से कूटकाचल वन में विचरण करने लगे और वहां दक्षिण में जाकर मुख में पत्थर लेना यानी किसी से बात न करना, इस प्रकार से किसी भी प्रकार के वस्त्रों को न धारण करते हुए दक्षिण विभाग में वे विचरण करने लगे। कोंकण हो या कर्नाटक हो, सब जगह। उसी समय वायु के द्वारा झकझोरे गए बांसों की रगड़ से क्या होता है, बांस जो होते हैं वो बहुत बड़ी हवा का झोंका आने से एक दूसरे के ऊपर रगड़ जाते हैं। उस रगड़ से प्रबल दावाग्नि धधक उठी। यानी दावाग्नि यानी जंगल की आग वहां पर धीरे से लग गई और फिर बढ़ती ही जा रही है। संपूर्ण वन को अपने लपेटों में लेकर ऋषभदेव जी के भी शरीर को उसने भस्म कर दिया। अभी भगवान का शरीर तो भौतिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर लीला करते हैं कि मानो उनका देह भी उस अग्नि में सर्वतोग्रसन पूरी तरह जला दिया गया। भगवान ने बस अपने शरीर को अप्रकट कर लिया, लेकिन लीला के रूप में उस दावाग्नि जंगल की अग्नि के द्वारा मानो उनका शरीर दग्ध हो रहा है। इस प्रकार से लीला की। राजन, जिस समय कलयुग में अधर्म बढ़ जाएगा, यानी बस कुछ साल पहले, उस समय कोंक बैंक और कुटक देश के एक राजा होंगे अरहत नाम से। तो यह अरहत वहां के लोगों से ऋषभदेव जी के आश्रमातीत आचरण को सुन लेता है और ऐसा सुनने से फिर स्वयं भी उसी प्रकार से उसको अपना लेता है। दिगंबर वृत्ति, कपड़े धारण नहीं करता है और ऐसे पिशाच वृत्ति के जैसे बद्ध मंद जीव के जैसे यहाँ पर विचरण करते हैं और लोगों के पूर्व संचित पाप के फलस्वरूप दैववशात भय रहित अपने धर्म पथ का परित्याग करके, यानी इसी सनातन धर्म का त्याग करके, अपनी मंद बुद्धि के कारण अनुचित पाखंड मार्ग यानी नास्तिक धर्म का पहले आचरण करता है और फिर प्रचार भी करता है। और यही कुपथ या पाषंड मार्ग है, असमंजस मार्ग है जैन पंथ। तो इस जैन पंथ को फिर इस दक्षिण भारत के राजा अरहत के द्वारा शुरू किया गया है। इस प्रकार से ऋषभदेव जी महाराज के भावनाओं को और शिक्षाओं को न जानने वाले ऐसे राजा ने उनका अंधश्रद्धा की तरह पालन करते हुए भगवान के ऊपर ध्यान धारणा न करते हुए इस प्रकार से नास्तिक धर्म को अपनाया और उसी का प्रचार करते हुए आज वो अलग से एक धर्म का है, लेकिन वो धर्म नहीं है, पाषंड अधर्म है। इसी प्रकार से इसका प्रचार प्रसार सर्वत्र हो रहा है, लेकिन वह धर्म नहीं है। इसीलिए कहा है विदूषकः प्रायेण भविष्यन्ति। उसी के कारण कलयुग में भगवान श्री परमात्मा की माया यानी सबको भ्रमित करने वाली माया शक्ति मोहिनी माया से मोहित होकर अनेक अधम यानी धर्म से च्युत मनुष्य अपने शास्त्रोक्त शौचाचार का परित्याग कर देंगे, यानी इसे सनातन धर्म का पालन नहीं करेंगे। अधर्म ही प्रधान है कलयुग में। इस प्रकार के कलयुग के प्रभाव के कारण वे लोग बुद्धिहीन मनुष्य क्या करेंगे, स्नान नहीं करेंगे, प्रातः जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं करेंगे, आचमन वगैरह नहीं करेंगे, स्वयं को पवित्र नहीं करेंगे, भगवान के नामों का उच्चारण नहीं करेंगे, अशुद्ध रहेंगे, केश नोचवाना यानी बालों को नोच नोच के वो क्या करेंगे, टक्कल करेंगे और इस प्रकार से प्रभृति ईश्वर का तिरस्कार करने वाले होंगे यानी नास्तिक होंगे और पाखंड धर्म को मना कल्पित रूप से अपना लेंगे, यानी सारे देवताओं का सम्मान नहीं करेंगे और वेदों को भी नहीं मानेंगे। और वे प्रायः फिर वेद, ब्राह्मण एवं भगवान यज्ञ पुरुष वासुदेव की भी निंदा करने लगेंगे, उनकी मूर्तियों को भी तोड़ने लग जाएंगे। इसी प्रकार से फिर प्रवर्तित होने लगेगा ये आसुरिक नीच मनुष्यों का धर्म, जो मनमाने ढंग से पावित्र्य चारित्र सब त्याग देंगे।
देवताओं की अवहेलना करेंगे और सब जगह बिना वस्त्र के दिगंबर बन के घूमेंगे। इसलिए उनके पास ये दिगंबर श्वेतांबर दोनों पंथों को भी देखा जाता है। इस प्रकार से स्नान आदि क्रिया न करना यानी संस्कार रहित हो जाना और निंदित व्रतों को स्वीकार करके वेद आदि की निंदा करने वाले हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों से हमें स्वयं को भी बचना चाहिए। वे अपनी इस नवीनतम अवैदिक यानी वेदों को छोड़कर त्याग करके जो अधार्मिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति है, इसमें अंध परंपरा से अंधश्रद्धा से विश्वास करके मदमत्त रहने के कारण स्वयं ही नरक में गिरेंगे। अंधे स्वयमेव प्रतिशंति। इस प्रकार से अंधकारमय अज्ञानमय ऐसे नरकों में जाकर इनका निवास होगा। यानी अवैदिक पाथ अगर कोई लेता है तो उसका कोई कल्याण नहीं होना है, वो फिर नरकों में ही जाकर दुखों को प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्री भगवान का यह दिव्य अवतार रजोगुण से परिपूर्ण मनुष्यों को मुक्ति मार्ग का उपदेश देने के लिए ही हुआ था कि व्यक्ति कर्मकांडीय वृत्ति या कर्मों में ही लगकर सुखी होने की जो भावना है, इस प्रकार से रजो व्याप्ता नाम जनानाम, रजोगुण से ही जो लोग व्याप्त है उन लोगों के लिए मोक्ष मार्गोपशिक्षणार्थ, उनको मोक्ष का मार्ग खोलना, भगवान की भक्ति में लगाना, इसके लिए उन्होंने यह मार्ग दिखाया किस प्रकार तपस्वी ऐसे रजोगुणी क्षत्रियों को अपना जीवन कर्मकांड त्याग करके भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए वानप्रस्थ बनना चाहिए, बहुत दीर्घता से तपस्या करके भगवान को प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए इनका चरित्र सत्पुरुषों द्वारा सर्वथा ही गाया जाता रहा है। अहो भुव सप्त समुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेष्वधि पुण्यमेतत् गायन्ति यत्र त्यजना मुरारे कर्माणि भद्राण्यवतारवन्ति। अहो सप्त समुद्रवत्याः भुवः द्वीपेषु वर्षेषु एतद् अधिपुण्यम। इसीलिए 7 समुद्रों वाली जो पृथ्वी के द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष सर्वाधिक अधिपुण्यम, सब क्षेत्रों में अधिक पुण्यवान है। यह दिव्य भारतवर्ष यत्र त्यजनः मुरारे अवतारवंती भद्राणि कर्माणि गायन्ति। क्यों अत्यंत महान है यह भारतवर्ष, जहाँ के लोग श्री भगवान के दिव्य अवतारों के मंगलमय चरित्रों को हमेशा ही गाते रहते हैं। इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म अत्यंत दिव्य हैं। यो जानाति तत्वतः, जो इनको तत्वतः जानता है, इनके मर्म को जानता है, तो वे लोग पुनर्जन्म न विद्यते, कभी भी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। अहो नुवंशो यशसावदातः प्रय्यव्रतो यत्र पुमान् पुराणः कृतावतारः पुरुषः स आद्यश् वचार धर्मं यद कर्म हेतुम्। अहो यशसावदातः प्रय्यव्रतो वंशः यत्र आद्यः पुराण पुरुषः कृतावतारः यद अकर्म होतम धर्मम चचार। महाराज परीक्षित, प्रियव्रत महाराज का वंश बड़ा ही उज्जवल यश प्रदान करने वाला ऐसा यशोमय है। इस वंश में भगवान स्वयं पुराण पुरुष आदि नारायण ऋषभ देव ने इस प्रकार से अवतार ग्रहण किया और मोक्ष की प्राप्ति करने वाले पारमहंस धर्म का स्वयं चचार आचरण पालन किया और सब लोगों को इस प्रकार से शिक्षण दिया कि सब लोग किस प्रकार से इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कोन्वस्य काष्ठाम अपरोनुगच्छेन मनोरथेनाप्यभवस्य योगी यो योगमायाः स्पृहयत्युदस्ता य सत्तया येन कृतप्रयत्नाः। अस्य अभवस्य काष्ठाम कोनु अपर योगी मनोरथेनापि अनुगच्छेत।
इसीलिए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि इन भगवान ऋषभ देव के मार्ग का कोई भी योगी मन से भी अनुसरण कैसे कर सकता है, बड़ा कठिन है। क्योंकि उन्होंने जो तपस्या, त्याग और भगवान के प्रति जो चित्त की धारणा की, उसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। क्यों? ये न उसत्तया कृत प्रयत्ना योग माया निरस्ता योगी तत्र कृत प्रयत्ना। क्योंकि ये अपने आप प्राप्त जिन सिद्धियों को मिथ्या समझकर त्याग दिया, उनने सारी अष्ट सिद्धियां उनके पास सेवा करने के लिए आई थी, लेकिन उन सब को भगवान को प्राप्त करने में व्यर्थ समझकर उन्हीं सिद्धियों के लिए निरंतर प्रयास करते रहने वाले लोगों को बताया कि देखिए, यह सब प्राप्त करके कोई लाभ नहीं है। भगवान की भक्ति ही अत्यंत श्रेष्ठ है, महान है। इसीलिए भगवान की भक्ति में ही लगना चाहिए। दूसरी योगियों में जो प्रवृत्ति दिखी जाती है कि मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, योग मार्ग में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो संसार में इस प्रकार से अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये सब व्यर्थ है। इसलिए ऋषभ देव जी ने यह दिव्य सिद्धांत सारे योगियों को और हम सबको सिखाया है कि इस प्रकार से योग सिद्धियों को प्राप्त करके कोई भी लाभ नहीं है। क्योंकि ये सब सिद्धियां क्या है, थोड़े समय के लिए काम में आएंगी और फिर मन में विचलन होने से हमारे ही पतन का कारण बनेंगी। इसीलिए हे राजन परीक्षित, मैं संपूर्ण वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण तथा गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभ देव का चरित्र तुमको विस्तार से कह सुनाया है। यह मनुष्यों के समस्त पापों को विनष्ट कर देने वाला है। केवल इसको श्रवण, भक्ति मार्ग से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से हमारे पूर्व जन्म के सब पापों का, कर्म की प्रवृत्तियों के आसक्ति का, कर्म ग्रंथि का, पापों का, कामनाओं का, वासनाओं का नाश करने वाला यह चरित्र है। जो लोग इस अत्यंत पवित्र तथा मंगलमय चरित्र को एकाग्र मन से होकर श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं या फिर दूसरों को सुनाते हैं, इसका कीर्तन करते हैं, उन दोनों ही प्रकार के लोगों की, यानी श्रवण करने वाले और कीर्तन करने वाले, दोनों की श्री भगवान में अनन्या भक्ति हो जाती है। श्रोता और श्रावयिताओं को, दोनों को समान रूप से भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए विभिन्न प्रकार के पापों से परिपूर्ण, सांसारिक संतापों से संतप्त, दुखी, पीड़ित अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्ति सरिता, मानो भक्ति की यह नदी ही हो, इसमें निरंतर स्नान करते रहते हैं। यानी नित्य रूप से भगवान श्री ऋषभ देव के चरित्र का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं। इससे उन लोगों को जो अत्यंत शांति मिलती है, वह इतनी आनंदपूर्ण होती है कि वे लोग उसके सामने स्वयं प्राप्त भी मोक्ष का महत्व नहीं देते हैं। भगवान की भक्ति इतनी महान है कि स्वयं मोक्ष रूपी देवी भी अगर सेवा करना चाहे तो उसकी सेवा भक्त स्वीकार नहीं करते हैं। यानी निराकार जो मुक्ति है उसको कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। वे केवल भगवान की भक्ति यानी सेवा में लगना चाहते हैं, उनके भक्तों की सेवा में लगे रहना चाहते हैं। इस प्रकार से सायुज्य मुक्ति को कभी भी भक्त लोग स्वीकार नहीं करते। उससे तो भगवान के दिव्य चरित्रों को सुनने में बड़ा आनंद लेते हैं। श्री भगवान का भक्त हो जाने मात्र से ही उनके समस्त पुरुषार्थों की अनायास ही प्राप्ति होती है। यानी किसी भी प्रकार के इस संसार में कोई सुख सुविधा चाहिए, योग तपस्या प्रसिद्धि जो भी चाहिए, वो तो केवल भक्ति करने से ही प्राप्त हो जाती है। तो फिर नरकगामी उस प्रकार के मोक्षों की क्या अपेक्षा है जिसमें व्यक्ति अपने पुरुषार्थ यानी सेवा को ही त्याग दे। इसलिए वे लोग कभी भी भक्तगण भगवान में विलीन नहीं होना चाहते, लीन नहीं होना चाहते। वे भगवान की सेवा को सदा सर्वदा करते रहना चाहते हैं। इसलिए वे कहते हैं, राजन पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां दैवं प्रिय कुलपति क्वच किंकरो वह अस्तेवमंग भगवान भजतां मुकुंदो मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम। इसलिए भगवान का स्वभाव कैसा है बताते हैं। हे राजन परीक्षित,
भगवान मुकुंद जो मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम, सबको मुक्ति देने वाले हैं। भवताम यदूनाम पति ही गुरु हो दैव दैवम प्रिय कुलपति क्वच किंकर वह अंग भजताम एवं अस्तु सह करिचित मुक्ति ददाति स्म भक्ति योगम न। हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्या है, यदु नाम, जो यदुकुल में निर्मित हैं यानी प्रकट होते हैं, ऐसे सारे जो यदु हैं इनके क्या है, और इनके साथ पांडवों के भी रक्षक हैं, गुरु हैं, इष्ट देव हैं, सुहृद हैं, सखा है, मित्र है, कुलपति हैं। वे कभी कभी तो आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते हैं। जैसे युधिष्ठिर ने कुछ कहा तो उसके आज्ञा का भी वहन कर देते हैं। इस प्रकार से बड़े ही नम्र और महान है भगवान श्री कृष्ण। इसी तरह भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेक कार्यों को कर सकते हैं। भक्तों की सबकी सेवा करते हैं और उन सबको मुक्ति भी प्रदान कर सकते हैं। करहिचित मुक्ति ददाति, मुक्ति को तो अवश्य दे देते हैं, किंतु भक्ति योगम न, लेकिन स्वयं की भक्ति को नहीं प्रदान करते हैं। क्योंकि मुक्ति देने से तो भगवान क्या है, भगवान बोलते चलो इन क्या है, इन मूर्खों से पाला छूटा, यानी ये लोग चलो हमसे दूर हो गए तो फिर हमें कोई अभी ये हमारे पीछे नहीं लगेंगे। लेकिन अगर भक्ति दे देंगे तो फिर भगवान भी उनकी सेवा में लग जाएंगे। क्योंकि भक्त बनने से तो भगवान स्वामी हो गए, तो सबका पालन भी करते हैं और सबका रक्षण भी करते हैं, सबको आश्रय भी प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान कदाचित सप्रेम भक्ति योगम न ददाति, भगवान अपने प्रति प्रेमा भक्ति को बड़ी सरलता से किसी को देते नहीं। इसीलिए भक्ति अत्यंत सूक्ष्म तत्व है, इसे समझना बड़ा कठिन है। यदि कोई यह कहे कि श्री भगवान के अत्यंत सुलभ होने के कारण बड़े सरलता से प्राप्त है, भक्ति तो बड़ी सरल है, तथा मोक्ष के अत्यंत दुर्लभ होने के कारण कि बड़ा ज्ञान तपस्या करने के बाद फिर वो मुक्ति प्राप्त होती है, यह कारण यह अत्यंत स्तुति ही करनी चाहिए। इस प्रकार की शंका अगर की जाए तो सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर देते हैं कि हे राजा परीक्षित, आप पांडव लोगों के तथा यदुवंशियों के रक्षक गुरु रहे, उपास्य सेवक रहे, नियंता रहे, अधिक क्या वे कभी कभी तो दैत्य आदि को कार्य करने के लिए भी पांडवों के आज्ञाकारी सेवक बन जाते थे। यानी दुर्योधन के पास भी शांतिदूत बन के चले गए थे। वह स्वयं तो कली का अवतार है, राक्षस है, लेकिन फिर भी उनके पास भी संदेश लेकर, पांडवों का संदेश लेकर चले गए थे, यानी पांडवों की सेवा में लग जाते हैं। और इसी तरह उन्होंने तो स्वयं पार्थ का रथ भी चलाया था, सारथी बन गए थे। इसी तरह दूसरे निरंतर भजन करने वाले लोगों के वे रक्षक आदि भी हो सकते हैं और उन भजन करने वाले लोगों को मुक्ति भी प्रदान कर सकते हैं, किंतु वे अनायासी बड़ी सरलता से अपनी प्रेमा भक्ति को कभी भी प्रदान नहीं करते हैं। इस प्रकार से भगवान की भक्ति बड़ी ही सूक्ष्म है, गहन है। इसीलिए वे, कोई अगर भौतिक अपेक्षा करता है कि जैसे ध्रुव महाराज ने संसार के बड़ा राजा बनूंगा, ब्रह्मा जी से भी अच्छा पद लूंगा, तो भगवान तुरंत उसको दे देते। लेकिन जिस प्रकार से कुंती को शुद्ध भक्ति दी, पांडवों को शुद्ध भक्ति दी, नारद मुनि को शुद्ध भक्ति दी, ऐसा किसी को बड़ी दुर्लभता से ही प्राप्त होता है। इसीलिए आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, नित्यानुभूत निजलाभ निवृत तृष्ण श्रेयस्य तद रचनया चीर सुप्त बुद्धे लोकस्य यह करुणया भयमात्मलोकम आख्यान नमो भगवते ऋषभाय तस्मै। नित्यानुभूत निजलाभ निवृत्त तृष्ण अतदर चनया श्रेयसी चिरसुप्त बुद्धे यह करुणया अभयम आत्मलोकम आख्यात तस्मै ऋषभाय नमः। इस प्रकार निरंतर विषय भोगों की ही जो अभिलाषा करने के कारण, इच्छा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय भगवान के परम पद को प्राप्त करना, भक्ति योग को प्राप्त करना, इसके विषय में जिन लोगों की बुद्धि चिरकाल से, बहुत लंबे समय के लिए, इतने काल से बेसुध
लोगों को जो बेशुद्ध हो गए, सुप्त बुद्धि, जिनकी बुद्धि सुप्त हो गई, सो गए हैं, जिन्होंने करुणावशात निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति के कारण हर प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, अभय प्राप्त था, सारे जीवों के ऊपर करुणा करके इस प्रकार से योग किया, आत्मलोकम अख्यात, अपने ही वैकुंठ का गुणगान सबको समझाया, तस्मई, इस प्रकार से ऋषभाय, ऋषभदेव जी महाराज को, भगवान को, वासुदेवाय नमः, मैं यानी सुखदेव गोस्वामी नमस्कार करता हूँ। भगवान ने बड़ी करुणा करके अवतार लिया और 100 पुत्रों को उत्पन्न करके संसार का कल्याण किया, क्योंकि उसमें से 9 क्षत्रिय बने और 9 ब्राह्मण बने और 9 परमहंस बने और 81 ब्राह्मण बने। तो सारे वर्णाश्रम का, जगत का कल्याण उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने निज लाभ निवृत्त तृष्णा, स्वयं के किसी भी प्रकार के भौतिक लाभ की तृष्णा को उन्होंने त्याग दिया था और अपने दिव्य आचरण के द्वारा परम शांति, शुद्धि और भगवत प्राप्ति के ही मार्ग को, भक्ति योग को उन्होंने संसार को सिखाया। लेकिन उसको गलत तरीके से प्राप्त करके कर्नाटक के अरहत राजा ने एक पाषंड नास्तिक धर्म को प्रकट कर दिया था। इस प्रकार के भगवान की दिव्य लीला ऋषभदेव जी महाराज को इस प्रकार से नमस्कार करते हुए भगवान सुखदेव जी गोस्वामी यहाँ पर ऐसे दिव्य ऋषभदेव जी महाराज के चरित्र का उपसंहार करते हैं। इसके पश्चात उनके सबसे ज्येष्ठ, महान, पवित्र, भागवत भक्त, बड़े पुत्र भरत महाराज का चरित्र आएगा, जिसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ऋषभदेव जी महाराज की जय। भरत महाराज की जय। सुखदेव गोस्वामी की जय। परीक्षित महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।